नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। एक तरफ छत्तीसगढ़ की सरकार ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी दौरे पर आते हैं तो यही कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। तो जब हम शासन में आएंगे तब भ्रष्टाचार करने वालों को सीधा करेंगे। और किस तरीके से ईडी, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियों ने कांग्रेस के नेताओं को घेरा है, लेकिन यदि छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से शासन के हाथ पैर कांप रहे हैं तो फिर इसे क्या कहा जाए। कल फिर एक मामले में छत्तीसगढ़ की सरकार को हाई कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई है वह हैरान कर देने वाला है। और अब तो लोग सवाल पूछने लगे हैं कि क्या सरकार के पास जरा भी शर्म नहीं है। लगातार ऐसे कई मामले हैं जिसपे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डबल इंजन की सरकार यानी विष्णुदेव साय की सरकार को फटकार लगाई है। और इस मामले में तो इस तरह हाई कोर्ट के दोनों जज इस तरह के नाराज दिखे कि आप उनकी बातें यदि सुन ले तो चौंक जाएंगे और कहेंगे कि वाकई में छत्तीसगढ़ की सरकार किस हद तक बेशर्मी पर उतर गई है। याद कीजिए, आपकी सीबीआई ने महादेव ऐप को लेकर किस तरीके से प्रदेश के आधा दर्जन आईपीएस लोगों को निशाने पर लिया था। बड़े नाम थे, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल, पल्लव, अभिषेक महेश्वरी, ध्रुव, नामों की फेहरिस्त थी। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। सीबीआई भी गिरफ्तारी नहीं की, केवल जांच करके चले गई, जबकि सीबीआई ने दावा किया था कि किन किन अफसरों को कितने कितने लाख रुपए महीने मिलते हैं। शराब घोटाले के आरोपी अफसरों को बचा रही है का नहीं गिरफ्तार कर रही है तो इसे क्या कहेंगे। 28 अफसर सेशन ने जमानत कैंसिल कर दिया, सरकार गिरफ्तारी नहीं की, मौका देते रही। अब तो हाई कोर्ट ने भी जमानत रद्द कर दी है, तो क्या अब भी गिरफ्तारी नहीं करेगी। हाई कोर्ट ने इन अफसरों की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए साफ तौर पर कहा कि क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है सरकार आखिर। और यही सवाल तो अब लोग भी पूछने लगे हैं कि आखिर इन आबकारी अफसरों को क्यों बचाया जा रहा है, क्यों वे लोग महत्वपूर्ण पदों पर अब भी बैठे हैं, महत्वपूर्ण स्थानों पर उनकी पोस्टिंग क्यों कायम है। हालांकि कुछ लोगों को हटाया गया, लेकिन जो सूत्र बताते हैं, जो खबरें बाहर आ रही है उसके मुताबिक तो इन अफसरों ने मोटा माल इधर से उधर किया है। संगठन को मिला है, सत्ता को मिला है, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इनमें से कई लोग यानी जो आबकारी अधिकारी हैं, जो आरोपी है, उनमें से कई लोगों की तो रिश्तेदारी है भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से, और शायद यही वजह है कि गिरफ्तारी इनकी नहीं हो रही है। हम एक बार फिर सारे अफसरों के नाम आपको बताते हैं कि किन किन अफसरों के खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। जनार्दन कौरव, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, अनिमेश नेताम उपायुक्त, विजय सेन शर्मा, अरविंद कुमार पाटले, प्रमोद कुमार नेताम, रामकृष्ण मिश्रा, विकास कुमार गोस्वामी, इकबाल खान, नितिन खंडूजा, मंजूश्री क्रेसर, नवीन प्रताप सिंह, सौरभ बक्सी, दिनकर वासनिक, मोहित जायसवाल, नीलू नोतानी, राजेश जायसवाल, गरीबपाड़ दर्री, नेहर सिंह ठाकुर, सोनल नेताम, प्रकाश पाल, आलेख राम सिद्धार, आशीष कोसम, ए.के. सिंह, देवलाल वैद, जे.आर. मंडावी, ए.के. अनंत, जे.आर. पैकरा, वेदराम लहरे, जी.आर. एल.एल. ध्रुव, ये अफसर हैं जो अभी भी बकायदा नौकरी कर रहे हैं, जबकि इन्हें गिरफ्तार करके अभी तक जेल में डाल देना था। पहले मौका दिया गया, लोअर कोर्ट से उनका जमानत रद्द हो गया, फिर मौका दिया गया, हाई कोर्ट ये लोग पहुंच गए। हाई कोर्ट ने भी जमानत याचिका रद्द कर दी है। यदि उसके बाद भी अब गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो यकीन मानिए कि
शराब घोटाले के इस पूरे नेक्सस में वर्तमान सरकार के भी कई मंत्री और अधिकारी लिप्त हैं।